एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच एक युद्ध चल रहा है। युद्ध क्यों चल रहा है ये भी सभी को ही पता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता था, जो रशिया को पसंद नहीं था। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रशिया एक विश्व का मजबूत देश माना जाता है और उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बाकी लोगों के पास ना हो। लेकिन इन लोगों के बीच में जो ये युद्ध है ये अभी से नहीं है, इनके राजनीतिक मुद्दे काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। यूक्रेन जो है वो रशिया का ही एक हिस्सा था जो कि काफ़ी समय पहले रशिया से अलग हो गया था। अब इन दोनों के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और ये युद्ध काफ़ी समय से चलता आ रहा है, जिस कारण से आप लोगों को पता ही होगा क्रूड ऑयल के भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं। आप लोग आए दिन बोलते रहते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो पेट्रोल तभी महंगा होता है जब कच्चे तेल का भाव बढ़ता है। ये बात हो गई इस बारे में कि युद्ध क्यों छिड़ा है। मैं ज़्यादा बात इस बारे में नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि युद्ध क्यों है, किस लिए है, किसके बीच में है और कैसे चल रहा है। सभी लोग न्यूज़ में देखते हैं। और वैसे आज ही एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद समझौता हो सकता है, कुछ शांति वार्तालाप उन लोगों के बीच में हो जाएगा तो युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जो हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और हाल ही में हमारे देश में वापस लौट कर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति थी और अपनी जान बचा कर ही, मान लीजिए ऐसा ही कहेंगे हम, इस वजह से वो लोग अपने देश में वापस आ गए। सरकार ने उन्हें यहाँ तक लाने के लिए बहुत ही अच्छी कोशिश की। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ये भी कहा गया था कि अगर आप अपनी गाड़ी पे आगे तिरंगा लगाकर जाएंगे तो रूस की सेना आपको नहीं पकड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छी पहल थी और काफ़ी लोग वापस भी आ गए हैं, शायद मोस्टली सभी आ गए हैं। इस बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कोई अपने कुत्ते को छोड़कर नहीं आना चाहता था, कोई अपने बिल्ली को छोड़कर नहीं आना चाहते थे। ये उनके पेट्स वगैरह थे जिनसे उनको प्यार था, तो आए भी हैं काफ़ी लोग स्पेशल परमिशन लेकर के। लेकिन इसी बीच में कुछ न्यूज़ ऐसी भी आई है जो मुझे बहुत ख़राब लगी और जिस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। वो न्यूज़ ये थी कि कुछ लोग यहाँ देहरादून के थे, जो स्टूडेंट्स वहाँ शायद MBA की पढ़ाई कर रहे थे, और कुछ कहीं अलग अलग जगहों के थे। उनका कहना था कि उनसे एयरलाइंस ने डबल किराया लिया है और बॉम्बे तक उनको छोड़ा गया है, लेकिन वहाँ से घर तक आने की सरकार ने उन्हें कोई सुविधा नहीं दी है। अफसोस होता है मुझे ऐसी सोच पर, और अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों पर जो इस तरीके की सोच रखते हैं। अरे यार, तुम लोगों को यूक्रेन से यहाँ तक पहुँचा दिया, अब क्या अपने देश में तुम खुद नहीं जा सकते? जब गए थे तो सरकार से परमिशन लेके गए थे कि हम वहाँ पढ़ने जा रहे हैं और जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी हम लोगों को वापस छुड़वाने की। वैसे तो मैं ऐसे लोगों को भगोड़े ही कहूँगी, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे यूक्रेन से ऐसी जगह से भाग कर आए हैं जब उन लोगों को हो सकता था शायद आप लोगों की मदद की ज़रूरत हो। आप तब भाग कर आए हैं, पीठ दिखाकर आए हैं वहाँ पे, जब वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति थी। खैर कोई बात नहीं, आपको अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है और आप ये कर सकते हैं। तो आप आए हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आने के बाद आप जो ये बदनामी अपने ही देश की कर रहे हो, क्या ये सही बात है? देहरादून की एक लड़की थी जो कि MBA कर रही थी यूक्रेन में। वो मुंबई से आने के बाद मीडिया को इंटरव्यू देती है कि मुझे मुंबई से यहाँ तक आने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। तो मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए बैंड बाजा लेकर के आते हैं हम लोग, या फिर आपके लिए पूरी फौज लगा दी जाती है आपका सैल्यूट करने के लिए? क्यों? आप युद्ध जीत कर आई थी वहाँ से, या फिर लड़ाई लड़के आई थी, या फिर रशिया वालों को मार पीट के आई थी? आप वहाँ से कुछ नहीं करके आई थी, आप भाग कर आई हैं। और अगर आपको बॉम्बे तक लाया भी गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको थैंक्स बोलना चाहिए सरकार का, आपको धन्यवाद बोलना चाहिए, आपकी फैमिली को हाथ जोड़ने चाहिए सरकार के आगे कि आपको सही सलामत यहाँ तक लेकर के आए हैं। बदनामी नहीं करनी चाहिए। आप मीडिया में क्या दिखाना चाहती थी? आप क्या बहुत अच्छी हैं? आपने बहुत ही ओछी और बहुत ही छोटी बात कर दी ये कहकर कि मुझे बॉम्बे से यहाँ तक नहीं लाया गया। आप हो क्या कोई बहुत बड़ी हस्ती हो? अगर बहुत बड़ी हस्ती भी है ना, तो भी अपनी मदद खुद करो। इतना तो आप कर ही सकती थी कि बॉम्बे से अपने घर तक आ सकती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इस तरीके से बदनामी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक और वीडियो देखा था मैंने सोशल मीडिया पे, जिसमें यूक्रेन से आए हुए कुछ स्टूडेंट्स लोग शायद एयरपोर्ट से या कहीं से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ के जो अधिकारी है उन्हें हाथ जोड़ करके वेलकम कर रहे हैं। लेकिन उनमें इतनी शर्म नहीं थी कि वो उनको हाथ जोड़कर सिर झुका के या थोड़ा सा भी थैंक यू कह देते। बिल्कुल सर उठाकर ऐसे चल रहे हैं जैसे पता नहीं कौन से नवाब आ रहे हैं हमारे देश में। अपने देश में तो आपको पढ़ाई करने के लिए कुछ ठीक मिला नहीं, फिर आप दूसरे देश में गए हो पढ़ने के लिए, शायद वहाँ पर आपको बेस्ट मिले, फिर वहाँ पे युद्ध हुआ, उन लोगों पे हमला हुआ और आप लोग निकल के आ गए वापस।
उसके बाद यहाँ पर आने के बाद भी अपने देश वालों की भी इज्जत करनी नहीं आती है आप लोगों को। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे। खैर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ऐसे टाइम पे, और आई होप कि ये वार्तालाप हो और ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो हम चाहते हैं कि सब जगह शांति रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मैं फिर किसी और वीडियो पे बात करने के लिए आऊँगी। थैंक यू सो मच।